दिनांक 27/7/2026 को श्री लालचंद स्वामी पुत्र बजरंग दास, जो कि खोरा बिसल थाने क्षेत्र में उनकी ज्वेलरी की एक दुकान है, वहां पर उन्होंने आकर 27 तारीख को थाने पर सूचना दी कि उनके दुकान पर कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी करी है, रात को नकबजनी करी है और उनका करीब 8.5 किलो का सिल्ली के टुकड़े और करीब 30 ग्राम सोना और चांदी के बर्तन 2 किलो और कटिंग 1.5 किलो, इतना सामान उनके घर से चोरी हो गया है, उनकी दुकान से चोरी हो गया है। क्योंकि ये वारदात बड़ी थी तो हमने स्पेशल टीम्स को भी लगाया, पूरा बिशल थाने की जो टीम है उसको एक्टिवेट किया और ये सब इन लोगों ने पिछले 4-5 दिनों में अथक प्रयास करते हुए जो मुलजिम है उसको सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से उसको ट्रैक किया है। इस पूरी कार्रवाई को करने में श्री शीश राम कांस्टेबल उनका प्रमुख योगदान रहा है, जिन्होंने एसएचओ सुरेंद्र के नेतृत्व में काम करते हुए, उनकी टीम के नेतृत्व में काम करते हुए काफ़ी अच्छी इस वारदात को खोला है। इस पूरे वारदात में जिस व्यक्ति का मुख्य तौर पे भूमिका आ रही है उसका नाम है राजू गवरिया उर्फ राजकुमार उर्फ राजा, पुत्र श्री किशनलाल निवासी जहाजपुर भीलवाड़ा, हाल नया खेड़ा अम्बाबाड़ी विद्याधर नगर, और उसका साथी लोकेश गवरिया पुत्र श्री मिट्ठूलाल गवरिया निवासी डबोक उदयपुर। इनकी तरीका वारदात ये थी कि ये रात को अकेला घूमता था और जहाँ पर इसको मौका मिलता था वहाँ पर ये हाथ लगा के अंदर घुस जाता था। अंदर घुसने के बाद ये सामान चोरी करके वहाँ से एक ऑटो में जाकर किसी पार्क में बैठ जाता था। वहाँ पर इसकी महिला मित्र आती थी, महिला मित्र आकर इसका सामान अपने साथी के साथ ले जाती थी और ये वहीं पे पड़ जाता था। रात को जब पुलिस चेकिंग में इसको कई बार चेक भी किया गया है, पूर्व में बताया गया, तो इस तरह से लोग जैसे शराब पी के पड़े रहते हैं वैसा ये होने का नाटक करता था कि मैंने शराब पी रखी है, तो पुलिस उसको वहां पर छोड़ देती थी और इस चीज का फायदा उठाते हुए इस तरह की रेकी और घटनाएं को अंजाम देता था। इसके पूर्व में करीब 16 मुकदमे दर्ज है, जो जयपुर में हरमाड़ा, मुहाना, मानसरोवर, शिप्रापत, देवली और गलता गेट, इन थानों में है। इस पूरी जो प्रकरण जिसको हमने खुलासा किया है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है लोकेश गवरिया, राजू गवरिया और श्रीमती इंदिरा वर्मा। और इसमें जो हमारी बरामदगी है वो हुई है करीब 11 किलोग्राम की चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, चांदी की सिल्ली के टुकड़े व आभूषण बनाने के लिए आने वाले मटेरियल जस्ता, इन चीज़ों को बरामद किया गया है और करीब संपूर्ण बरामदगी कर दी गई है। और चूंकि इस पूरी चीज़ की अभी शिनाख्त करानी है, इसलिए अभी कैमरे के सामने इसको हम नहीं खोल सकते हैं। इस पूरी चीज़ की अभी शिनाख्त कराई जाएगी। इन चीज़ों को शिनाख्ती के बाद इनके जो मालिक हैं उनको इनको कोर्ट के माध्यम से सौंप दिया सर इसको पता था कि इसके पास में इतना माल रखा हुआ है पहले से, या रैंडमली गया और उसको मिल गया? जाएगा। देखिए, इसकी जो अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि इसको ये पता था कि ये कहीं ना कहीं किसी ज्वेलर का घर या दुकान है, उसको ये समझ था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान मिलेगा। ब्रेकी इसने और भी जगहों की कर रखी थी, पर परंतु इसने जो ये वारदात करी है यहाँ पर करी है और इस वारदात करने के बाद यहाँ से ये लोग फरार भी हो गए थे। उसके बाद टीम ने अथक प्रयास करके इनको गिरफ्तार करके इनसे रिकवरी करी है और अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि इन पे संगीन से संगीन धारा ऐड करके इनके खिलाफ जो है कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग केस है। घर पे हुई वारदात या घर दुकान? ये एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें वर्कशॉप भी था, उनके वर्कशॉप कह सकते हैं। टोटल ये 11 किलो के आसपास जो चांदी दी गई थी, और ये जो बरामद की गई है ये करीब कई कई सारा माल तो इसने एज इट इज जो था मेरे को मिल गया, कुछ माल इसने पिघलाना बताते हैं तो उसको भी हमने बरामद किया है। और थाना में जो इसने किए, और ये पूर्व की वारदातें, सारी वारदातें नकबजनी की हैं। 457 380 जो आईपीसी होती है उसके अंदर ये वारदातें की थी और वर्तमान में ये जो है अभी 2003 से इसने पहली वारदात करनी शुरू करी थी और 2024 तक इसने ये वारदातें करी हैं। अभी एक इसकी वारदात ये सामने आई है, इससे पूछताछ चल रही है। कोई और ऐसी वारदात इसकी सामने आती है तो उसके खिलाफ उन वारदातों में भी रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे और उनमें भी इसकी चार्जशीट। इनका ये जो महिला है वो इसकी महिला मित्र बताते हैं, एक तरीके से ये दोनों साथ ही रहते हैं और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो इसका साला कह सकते हैं, मुंह बोला साला है।
और ये आपस में इस माल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। एक तरीके से इन्होंने एक घर का बिजनेस बना रखा था और घर के ही तीनों ये वो के आपस में साथ मिलकर एक जना चोरी करता था, दूसरा जना माल को डिस्पोज करता था और तीसरा जना उसको कैसे आगे करना है क्या। जी पिघलाई थी सर या किसी को दी? नहीं, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया काफी सारा माल एज इट इज जैसा था वो हमने बरामद कर लिया, जिसकी शनाख्त करानी। कुछ माल इसमें खुद से पिघलाना बताया, उसकी भी तफ्तीश चलेगी। किसी और का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कितना क्या था सर? 30 ग्राम। सोना 30 ग्राम बताया था, उसकी भी करीब 11 किलो चांदी। 11 किलो चांदी। अभी वो कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं कि और भी बरामद की कोशिश। टोटल माल ये है या इससे ज्यादा? नहीं, इतना माल एफआईआर में बताया था। बात अभी उनसे उनको बता के सारा माल दिखाया गया तो वो काफी संतुष्ट भी थे, जो जिनके बताया गया कि इतना सामान आपका मिला है। तो अभी शनाख्ती के बाद उनको ये माल दिखाया भी जाएगा और उसके बाद शनाख्ती में अगर उन्होंने पहचान ली तो प्राप्त भी कराएगा। ज्यादा सुनसान उसमें है कोई सीसी कैमरे वगैरह लगे? सीसीटीवी कैमरे आसपास थे, बट परंतु हर चीज सीसीटीवी कैमरे में कैद भी नहीं हो पाती है। उनके आसपास के कैमरों को देखते हुए हमने इनको स्टार्ट करा था। कहीं ना कहीं क्योंकि पूर्व के मुकदमे थे तो उससे थोड़ी सहायता मिल जाती है हमें कि इस तरह के कोई अगर व्यक्ति इसका हुलिया अगर मिल जाए तो उससे नशे का आदि वैसे तो कहना मुश्किल है, बट हाँ ये जरूर है कि जब इसको रात को पुलिस पकड़ती तो ये नशे में होने का एक्टिंग